क्लास 9 साइंस टिश्यू, प्लांट टिश्यू, एनिमल टिश्यू में डिफरेंसेस देखेंगे और उसके बाद फिर हम लोग टिश्यूज पढ़ने जाएंगे। ठीक है, तो प्लांट्स में क्या होते हैं, टारगेटेड टुवर्ड्स द स्टेशनरी हैबिट, और एनिमल्स में इट इज टारगेटेड टुवर्ड्स मोबिलिटी, मतलब वो लोग मूव कर रहे हैं ना, उसकी तरफ टारगेटेड होता है। प्लांट्स टिश्यूज सिंपल होते हैं, एनिमल टिश्यूज कॉम्प्लेक्स होते हैं। ठीक है, मेनी ऑफ द टिश्यूज आर डेड, प्लांट्स में कुछ डेड होते हैं, कुछ लिविंग भी होते हैं, मेनी आर डेड, लेकिन एनिमल में सभी लिविंग टिश्यूज होते हैं। ग्रोथ कन्फाइंड टू अ पर्टिकुलर एरिया, कुछ ही पर्टिकुलर एरिया है जहां पर ग्रोथ होते हैं, बाकी डेड होते हैं तो वहां पे तो ग्रोथ होगी नहीं। एनिमल टिश्यू में नॉट लिमिटेड, ठीक है, पूरी बॉडी में ग्रोथ होता रहता है, हाइट बड़ी नहीं, भले ही नहीं बढ़ती है, लेकिन सेल्स डाई होते हैं, नए नए सेल्स बनते रहते हैं। क्योंकि प्लांट्स मूव नहीं करते, दे रिक्वायर लेस एनर्जी, लेस मेंटेनेंस ऑफ एनर्जी, और एनिमल्स मूव करते हैं इसलिए उनको ज्यादा एनर्जी की जरूरत पड़ेगी। प्लांट्स ग्रो कंटिन्यूअसली थ्रू आउट लाइफ, ग्रोथ पूरी जिंदगी चलती रहती है। यहाँ पर हमारी एक मेजोरिटी के बाद, मैच्योरिटी स्टेट के बाद, उसके बाद फर्दर जो है ग्रोथ नहीं होती। ये क्या पढ़ लिया हम लोग ने, एनिमल्स टिश्यूज, प्लांट्स टिश्यूज के बीच में डिफरेंस। ठीक है, लेकिन अभी हमने चैप्टर स्टार्ट तो किया ही नहीं, हमने तो अभी कुछ भी नहीं पढ़ा। अगर हम लोग प्लांट्स टिश्यूज को देखेंगे, उसको डिवाइड करेंगे, तो इसको हम लोग दो पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हैं, परमानेंट एंड मेरिस्टेमेटिक। मेरिस्टेमेटिक जो ग्रो करते हैं और जो मल्टीप्लाई करना बंद कर दें, दूसरे रोल उनको मिल जाते हैं, उनको हम बोलते हैं परमानेंट। मेरिस्टेमेटिक कहाँ होते हैं, मेरिस्टेम एपिकल, इंटरकैलरी, लेटरल। अभी डिटेल में देखेंगे, तो सिर्फ ट्री है ना, किस कौन सा पार्ट है, कितने ब्रांचेस हैं, उसके लिए पढ़ रहे हैं। तो मेरिस्टेमेटिक इज डिवाइडेड इनटू 3 पार्ट्स, एपिकल, इंटरकैलरी और लेटरल। जबकि परमानेंट में दो होते हैं, एक सिंपल परमानेंट, एक कॉम्प्लेक्स। सिंपल जो सिर्फ एक तरह के टिश्यू से मिलकर बनते हैं, कॉम्प्लेक्स जिसमें 3-4 मिलके बनते हैं। कॉम्प्लेक्स में आएगा जाइम, जाइलम, फ्लोएम, और सिंपल में आएगा पैरेन्काइमा, कॉलेन्काइमा, स्क्लेरेन्काइमा। ये सिर्फ एक ट्री है। ठीक है, इनके ब्रांचेस हमने स्टडी कर लिए, अब एक एक को डिटेल में पढ़ेंगे। स्टार्ट कहां से करेंगे, फ्रॉम मेरिस्टेमेटिक टिश्यू। तो मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज आर सिमिलर इन स्ट्रक्चर, बहुत डिफरेंट नहीं होते, इनमें डिफरेंसेस नहीं होते ज्यादा, ये सिमिलर होते हैं स्ट्रक्चर में। थिन वॉल्स ऑफ सेल्यूलोज, वेरी थिन सेल वॉल्स होती है, किसकी बनी हुई, ऑफ कोर्स सेल्यूलोज की। इनका शेप क्या हो सकता है, स्पेरिकल, ओवल, पॉलीगोनल शेप हो सकता है। इनके बीच में इंटर सेलुलर स्पेस नहीं होते। देखो यही चीजें हमें ध्यान रखनी, इंटर सेलुलर स्पेसेस नहीं होते हैं, जैसे टाइल्स जुड़ी होती ना, एक से एक जुड़ी होती, कोई स्पेस नहीं। यस, डेंस साइटोप्लाज्म, एक बड़ा लार्ज न्यूक्लियस, नो वैक्यूल। थिन सेल वॉल सेलुलोज की, स्पेरिकल, ओवल हो सकता है, इंटर सेलुलर स्पेस नहीं होते। डेंस साइटोप्लाज्म, बड़ा होता है साइटोप्लाज्म, उसके अंदर एक बड़ा न्यूक्लियस होता है, और वैक्यूल नहीं होते। किसमें, मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज की बात कर रहे हैं हम। तो मेरिस्टेमेटिक टिश्यू कहाँ कहाँ मिलता है हमको, एपिकल रीजन, एपिकल मेरिस्टेम, लेटरल रीजन, लेटरल मेरिस्टेम, इंटरकैलरी, जहां पर जो नोड्स होते हैं वहां पर। ठीक है, नोड्स, इंटर नोड्स। एपिकल इज देयर इन द ग्रोइंग टिप्स, इन द शूट एज वेल एज इन रूट, स्टेम में भी और रूट्स में भी, दोनों तरफ जो ग्रोइंग पार्ट है, इससे उसकी हाइट बढ़ती है या डेप्थ बढ़ती है रूट्स में, उसको बोलते हैं एपिकल। इंटरकैलरी बीच में, जिससे उसकी
उसकी डायमीटर बढ़ता है, गर्थ बढ़ती है। लैटरल से उसका डायमीटर बढ़ता है। और इंटर कैलरी से जो ऑर्गन्स हैं उसकी लेंथ बढ़ती है, नोड्स इंटर नोड्स पर इंटर कैलरी मिलती है। डिटेल में भी हम लोग एक एक करके देखते हैं। एपिकल आर प्रेजेंट एट द ग्रोइंग टिप्स ऑफ स्टेम एंड रूट्स। सिर्फ इसकी हाइट बढ़ाने का काम है। एट द एपेस ऑफ द लीव्स, ऊंचाइयों तक, जहां तक आप ऊंचाई तक पहुंच सकते हो वहां तक, ग्रोइंग टिप्स में। इससे प्लांट की हाइट इंक्रीज होती है। किससे? एपिकल। कहां मिलेगा? ग्रोइंग टिप्स ऑफ स्टेम, रूट्स। ठीक है, इससे क्या होता है? प्लांट की हाइट बढ़ती है। इलोंगेशन ऑफ द रूट एंड स्टेम, रूट और स्टेम लीफ लंबी हो जाती है, जिससे प्लांट की हाइट इंक्रीज हो जाती है। नेक्स्ट, लेटरल। लेटरल कहां? बीनीथ द बार्क, बार्क के अंदर, जिसको हम लोग कॉर्क कैम्बियम कहते हैं। जब कॉर्क पढ़ेंगे डिटेल में इसको डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो बार्क में मिलती है हमको यहाँ। इससे क्या होता है? इससे डायमीटर और गर्थ जिसको बोलते हैं वो चौड़ाई में, ये प्लांट चौड़ाई में बढ़ता है, लंबाई में बढ़ता है। वो तो हम लोग ने एपिकल में देख लिया, हाइट बढ़ रही है, चौड़ा भी तो हो रहा है, डायमीटर उसकी बढ़ रही है। किसकी? स्टेम की और रूट्स की, दोनों। इट इज ड्यू टू द लेटरल मेरिस्टेम। नेक्स्ट है इंटरकैलरी। इंटरकैलरी से क्या होता है? इंक्रीज द लेंथ ऑफ द ऑर्गन। इंटरनोड्स पे लीव्स जो हैं उनकी उनकी साइज बढ़ जाएगी, लेंथ बढ़ जाएगी। मान लीजिए कोई कोई शूट जो है, मान लीजिए कोई ब्रांच जो है वो हवा से लटक गई है, तो वो रिपेयर होके सीधी कर देगा। कौन? इंटरकैलरी। फंक्शंस, इट प्रोड्यूसेस न्यू लीव्स, ब्रांचेस, फ्रूट्स। अगर कोई इंजरी है तो उसको हील अप करेगा, और अगर कोई शूट जो है, कोई स्टेम बेंड हो गई है तो उसको वो सीधा कर देगा, उसको रिपेयर कर देगा। कौन? इंटरकैलरी। ये किसके फंक्शंस पढ़ लिए हमने? मेरिस्टेमेटिक टिश्यू। मेरिस्टेमेटिक टिश्यू कहाँ कहाँ होते हैं? एपिकल मेरिस्टेम, ग्रोइंग टिप्स पे, लैटरल कहाँ? बार्क के नीचे, और इंटरकैलरी जहां पर लीव्स होती हैं या इंटरनल्स होते हैं। ठीक। और मेरिस्टेमेटिक टिश्यू जब अपनी एबिलिटी टू डिवाइड लूज कर देते हैं, वो बन जाते हैं परमानेंट टिश्यूज। तो इनमें डिफरेंसेस देखकर फिर हम लोग पढ़ना स्टार्ट करेंगे। मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज वो होते हैं जो डिवाइड होते हैं, और जो डिवाइड होने की एबिलिटी लूज कर देते हैं उनको हम लोग परमानेंट कहते हैं। ये डिफरेंशिएटेड होते हैं, फुली डिफरेंशिएटेड, मतलब जो डिवाइडिंग की उनकी कैपेसिटी खत्म हो गई। यहाँ पर अनडिफरेंशिएटेड, ये डिवाइड होते हैं। स्मॉल होते हैं मेरिस्टेमेटिक, आइसोडायमेट्रिक। आइसो मतलब सेम, डायमेट्रिक मतलब डायमीटर, सेम साइज के, सेम साइज के, छोटे छोटे सेम साइज के। जबकि परमानेंट जो है अलग अलग शेप और साइज के हो सकते हैं। मेरिस्टेमेटिक टिश्यू में इंटरसेल्युलर स्पेस जो है जनरली एब्सेंट होता है। इंटरसेल्युलर स्पेस एब्सेंट होता है, जबकि यहाँ पर कभी किसी में होता है, किसी में नहीं होता। पैरेन्काइमा में इंटरसेल्युलर स्पेस होता है, कोलेनकाइमा में थोड़ा सा कम, है ना, ऐसा। वॉक्यूल्स इनमें नहीं होते हैं। अभी हमने पढ़ा था ना मेरिस्टेम, वॉक्यूल नहीं होते, जबकि यहाँ पर लार्ज वॉक्यूल्स होते हैं। इनकी सेल वॉल्स थिन होती है, जबकि किसी में थिक या किसी में थिन होती है। परमानेंट टिश्यूज में इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जाम में आ सकता है, प्रिपेयर कर लेंगे। जब हम पूरा चैप्टर पढ़ लेंगे तो आपको ये पॉइंट्स ध्यान रहेगा। तो जब मेरिस्टेमेटिक टिश्यू अपनी एबिलिटी टू डिवाइड लूज कर देता, हमेशा डिवाइड नहीं करता रहेगा, जब डिवाइड करने की एबिलिटी उसकी खत्म हुई तो उसको एक पर्टिकुलर रोल मिल जाता है कि आपका ये काम है, ये आपका रोल है। ठीक है, ऐसे डेवलपमेंटल प्रोसेस को, जहां पर मेरिस्टेमेटिक टिश्यू को परमानेंट शेप साइज मिल जाता है, इसको हम लोग बोलते हैं
डिफरेंशिएशन, वेरी इंपॉर्टेंट। कोई मेरिस्टेमेटिक टिश्यू जब अपनी एबिलिटी टू डिवाइड लूज कर देता है, उसे एक परमानेंट रोल मिल जाता है। इस परमानेंट रोल पाने में जो शेप और साइज फंक्शन का जो उसका फिक्स होता है, इसको बोलते हैं डिफरेंशिएशन। ठीक है, तो मेरिस्टेमेटिक टिश्यू खत्म। अब क्या आ गया? परमानेंट। परमानेंट में कितने टाइप होते हैं? सिंपल और कॉम्प्लेक्स। अभी हम क्या पढ़ने जा रहे हैं? सिंपल परमानेंट टिश्यू। सिंपल परमानेंट टिश्यू में कितने टाइप होते हैं? 3 टाइप, पैरेन्काइमा, कोलेनकाइमा, स्क्लेरेन्काइमा। ठीक है, तीनों के हम लोग डिस्क्रिप्टिव पढ़ रहे हैं यहाँ पर, फिर उसका हम लोग डिफरेंसेस भी देख लेंगे। राउंड आइसोडायमेट्रिक, राउंड ओवल, dense cytoplasm, small nucleus, large vacuole, large intercellular space, पैरेन्काइमा। अभी फिगर देखेंगे और क्लियर हो जाएगा। कोलेनकाइमा एक्स्ट्रा सेलुलोज होने की वजह से थोड़ा सा और इसका सेल वॉल मोटा हो जाता है। इंटरसेल्युलर स्पेस लेस या एब्सेंट, इलॉन्गेटेड होते, लंबे लंबे होते हैं, और कुछ में तो क्लोरोप्लास्ट भी होता है। ये क्या हो गया? कोलेनकाइमा। अब है स्क्लेरेन्काइमा। स्क्लेरेन्काइमा में डेड सेल्स होते हैं, उनमें प्रोटोप्लाज्म नहीं होता है, इट इज डिवॉइड ऑफ प्रोटोप्लाज्म, नहीं होता है। इनकी सेल वॉल्स मोटी हो जाती हैं, थिक हो जाती हैं बिकॉज ऑफ डिपोजिशन ऑफ लिग्निन। नो इंटरसेल्युलर स्पेस, बल्कि दो सेल के बीच में मिडिल लैमेला जो है वो इस सीमेंटिंग मटेरियल पेस्टिन लिग्निन की वजह से हो जाता है, जिसकी वजह से ये हार्ड हो जाता है। ठीक है, स्क्लेरेन्काइमा 2 टाइप के होते हैं, एक फाइबर्स और एक स्क्लेरिड्स। 2 मिनट के बाद पहले हम लोग यहाँ देख लें पैरेन्काइमा का फर्स्ट विजुअल। आपका सेल वॉल्स कैसी हैं? पतली पतली दिख रही ना, पतली पतली सेल वॉल्स। यहाँ पर कोलेनकाइमा में अनइवन, कहीं पर मोटी कहीं पर पतली, और थोड़ी सी वॉल्स, सेल वॉल्स थिक हो गई बिकॉज ऑफ पेस्टिन। स्क्लेरेन्काइमा में और मोटी वॉल्स दिख रही है, दिख रहा है ना विजुअल में आपको, और ज्यादा मोटी सेल वॉल्स है। ठीक है, एक ये डिफरेंस यहां आपने देख लिया। दूसरा डिफरेंस यहां देखिए इस विजुअल में। फर्स्ट है पैरेन्काइमा, सेल वॉल्स पतली पतली सेल वॉल्स दिख रही है, थिन सेल वॉल्स दिख रही है, थिन सेल वॉल्स, और सेल वॉल्स के बीच में स्पेस दिख रहा है, ये देखो ये स्पेस, तो सेल वॉल के बीच में स्पेस भी होता है। सबसे पहले फर्स्ट पॉइंट क्या? सेल वॉल्स, इसमें वेरी थिन, इसमें थोड़ी सी थिक, इसमें वेरी थिक। नेक्स्ट इंटरसेल्युलर स्पेस, पैरेन्काइमा में काफी है, कोलेनकाइमा में वेरी लेस या नो, स्क्लेरेन्काइमा में नो। और डिफरेंसेस जो है हम लोग आगे टेबल में देख लेंगे। अगर उसके अंदर एयर स्पेस होता है, तो एयर स्पेस की वजह से क्या होता है? ऐसे प्लांट्स वाटर में फ्लोट होने लगते हैं बिकॉज ऑफ बॉयंसी। इसको ऐसे को बोलते हैं हम लोग एरेन्काइमा। और अगर उसमें क्लोरोफिल हुआ तो उसको क्लोरेन्काइमा कहते हैं। नेक्स्ट हम पढ़ने जा रहे हैं डिफरेंसेस किसके बीच में? पैरेन्काइमा, कोलेनकाइमा, स्क्लेरेन्काइमा। First point, they are found in very soft parts, they are found in the young parts, and they are found in the mature parts. First point clear हो गया? Very soft, young and mature. ये अनस्पेशलाइज्ड है और ये दोनों बाकी स्पेशलाइज्ड, मतलब इनका क्या रोल है इनको नहीं मालूम है, बाकी लोगों को मालूम है उनका क्या रोल है। सेल वॉल्स कैसी होती हैं? थिन, अनइवन, थिन एंड थिक, और यहाँ पर थिक एंड रिजिड सेल वॉल्स होते हैं। फोर्थ पॉइंट, किससे बना होता है? सेल्यूलोज से, जबकि सेल्यूलोज और पेस्टिन से, और यहाँ पर लिग्निन भी होता है जिससे वो काफी मोटी और वाटरप्रूफ हो जाती है।
इंटरसेल्युलर स्पेस पैरेन्काइमा में प्रेजेंट होता है, कोलेनकाइमा में वेरी लिटिल और नो स्पेस, और जबकि स्क्लेरेनकाइमा में स्पेस होता ही नहीं है, नो स्पेस। बिल्कुल जैसे टाइल्स लगाते हैं ना, बिल्कुल बीच में कोई जगह नहीं, ऐसी फिट होती है। लिविंग सेल्स होते हैं, यहाँ पे भी लिविंग सेल्स और यहाँ पर डेड सेल्स। ठीक, तो ये आपका क्या हो गया, 6 डिफरेंसेस किसके, पैरेन्काइमा, कोलेनकाइमा, स्क्लेरेनकाइमा। एग्जाम में आ सकता है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। एग्जाम में नहीं भी आया, इनमें से किसी एक का भी आंसर आया, पैरेन्काइमा तो आपके पास 6 पॉइंट्स है, लिख सकते हैं। कोलेनकाइमा आया तो आपके पास 6 पॉइंट्स है, इस 6 पॉइंट्स को ही लिख दिया तो आपका आंसर हो गया। प्रोटेक्टिव टिश्यू, प्रोटेक्टिव के अंदर में 2 चीज पढ़ेंगे, एपिडर्मिस और कॉर्क। सबसे पहले एपिडर्मिस। एपिडर्मिस इज प्रेजेंट इन द आउटर मोस्ट लेयर। किसी भी चीज का, चाहे वो लीव्स हो, फ्लावर, स्टेम, रूट, सबके आउटर मोस्ट ऑर्बिट, सबसे आउटर मोस्ट एक लेयर होता है जो प्रोटेक्ट करता है उसको बोलते हैं क्या, एपिडर्मिस। एपिडर्मिस 1 सेल थिक होता है। कितना मोटा, सिर्फ 1 सेल के बराबर ही इसकी थिकनेस होती है, एपिडर्मिस। देख रहे हैं आप, सेकेंड लेयर एपिडर्मिस, एपिडर्मिस। तो सेकेंड लेयर क्यों बोल रहा हूं, क्योंकि एपिडर्मिस के ऊपर एक वाटर प्रूफ लेयर है जिसको हम लोग बोलते हैं क्यूटिकल। तो क्यूटिकल किसका बनता है, वाटर प्रूफ लेयर, द मटेरियल इज नोन एज क्यूटिन। ठीक है, एपिडर्मिस के ऊपर एक सेल थिक लेयर है जिसको बोलते हैं क्यूटिकल। क्यूटिकल इज मेड अप ऑफ वाटर प्रूफ मटेरियल कॉल्ड क्यूटिन। सबसे ऊपर क्यूटिन है, 1 सेल थिक, उसके नीचे एपिडर्मिस है, एपिडर्मिस के नीचे क्या है, ये क्लोरोफिल है। और क्लोरोफिल के नीचे, और नीचे आप देखेंगे कि लीव्स के नीचे, तो यहाँ पर फिर से एपिडर्मिस है, ऊपर नीचे एपिडर्मिस है ना, कवर कर रहा है उसको। ठीक है, लेकिन लोअर एपिडर्मिस में कहीं कहीं पर पोर्स हैं, होल्स हैं। वो होल्स क्या है, बेसिकली स्टोमेटा। इसको स्टोमेटा को अलग से पढ़ेंगे। नेक्स्ट इज कॉर्क। जैसे प्लांट बड़ा होता है, ओल्ड होता है, उसके आउटर प्रोटेक्टिव लेयर में चेंजेस आते हैं। ठीक है, हम लोग किसकी बात कर रहे हैं, कॉर्क कैम्बियम। कॉर्क कैम्बियम मतलब सेकेंडरी मेरिस्टेम। जो कॉर्क कैम्बियम है वो क्या करता है, दोनों साइड ग्रो करता है, न्यू सेल्स बनाता है। कहाँ, दोनों तरफ। कॉर्क जो कैम्बियम है वो बाहर भी सेल्स बनाता है और अंदर भी सेल्स बनाता है। तो जो बाहर वाला जो लेयर है, जो कंप्लीटली कट ऑफ हो गया, किसके बाहर, कॉर्क कैम्बियम के बाहर। कॉर्क कैम्बियम के बाहर जो लेयर बन गया उसको बोलते हैं कॉर्क। फॉर्मिंग कॉर्क ऑन द आउटर साइड। ठीक है, बाहर साइड जो कॉर्क कैम्बियम के जो बाहर साइड बन गया एक लेयर, उसको बोलते हैं कॉर्क। ठीक, अब देखिए यहाँ पर एक चीज, तो अब इसके ऊपर लेयर पे लेयर खूब सारी चढ़ जाएगी तो ये थिक कॉर्क हो जाएगा, इट इज मल्टी लेयर्ड। ठीक, कॉर्क सेल्स आर हेवीली थिकेंड ड्यू टू द डिपोजिशन ऑफ सुबरिन। एक केमिकल है जिसकी वजह से, सुबरिन की डिपोजिशन की वजह से ये बहुत हार्ड और इम्परवियस हो जाता है, यहाँ से कुछ भी अंदर नहीं जाएगा, कोई हवा, पानी, कोई जर्म्स, कोई अंदर नहीं घुस सकता है। ठीक है, लेकिन यहाँ पर एक डिफरेंस देखिए, कॉर्क और बार्क अलग चीज है। कॉर्क का मतलब होता है ओनली द आउटर प्रोडक्ट, ये जो सिर्फ बाहर बन गया, किसके बाहर, कॉर्क कैम्बियम के जो बाहर बन गया वो है कॉर्क। और जब हम बार्क बोल रहे हैं तो हम किसकी बात कर रहे हैं, हम बात कर रहे हैं कॉर्क प्लस कॉर्क एंड कैम्बियम, कॉर्क प्लस आउटर प्लस मिडिल को मिलाकर बार्क बोलते हैं, और केवल जो आउटर है उसको हम लोग कॉर्क बोलते हैं। तो कॉर्क क्या है, इट इज प्रोटेक्टिव इन नेचर, प्रोटेक्ट कर रहा है उसको। देख लीजिए कॉर्क,
निकाल रहे हैं, अलग ही आपको समझ में आ रहा है। इससे क्या बनते हैं? बोतल के ढक्कन बनते हैं। नेक्स्ट इज स्टोमेटा। तो हमने देखा था कि जो एपिडर्मिस जो है कंटिन्यूस तो होता है, लेकिन कहीं कहीं पर नॉन कंटिन्यूस छोटे छोटे उसमें छेदे होते हैं, पोर्स, जिनको हम लोग स्टोमेटा कहते हैं। तो देख लीजिए ये स्टोमेटा का फिगर है, और इसमें बेसिकली क्या है, हर स्टोमेटा में 2 किडनी जैसे स्ट्रक्चर होते हैं, ठीक है, जिसको हम लोग गार्ड सेल्स बोलते हैं। गार्ड सेल्स का काम गार्ड करता है। जब ये वाटर एब्जॉर्ब हो जाता है ज्यादा, तो ये गार्ड सेल्स क्या हो जाते हैं? फूल जाते हैं। फूल जाते हैं तो ये इनका जो स्पेस ओपन हो जाता है, खुल जाते हैं। खुल जाते से ऑक्सीजन आ जाएगी, कार्बन डाइऑक्साइड आएगी, वाटर भी निकल सकता है। और जब वाटर इनके अंदर कम होता है तो ये बंद हो जाते हैं, ये गार्ड कर रहे हैं, कभी खुल जाते हैं कभी बंद हो जाते हैं। जब वाटर एब्जॉर्ब कर लेता है तो ये फूल के खुल जाते हैं, जब वाटर कम हो जाता है तो ये बंद हो जाते हैं। किस चीज को प्रोटेक्ट कर रहे हैं? वाटर लॉस ना हो जाए। पूरा पानी उड़ जाएगा तो पानी की कमी हो जाएगी। नेक्स्ट कौन सा टॉपिक? कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू। तो कॉम्प्लेक्स इसलिए बोल रहे हैं क्योंकि कई सेल्स से मिलकर बना है। वो सारे सेल्स आपस में कोऑर्डिनेट करते हैं और सब एक साथ काम करते हैं फॉर अ कॉमन फंक्शन। एग्जाम्पल के लिए जाइलम, फ्लोएम, ये दोनों ही कंडक्टिंग टिश्यूज है, कंडक्ट कर रहे हैं, कुछ मटेरियल को कंडक्ट कर रहे हैं, ले जा रहे हैं, एंड आर नोन एज वैस्कुलर टिश्यूज। तो कभी वैस्कुलर टिश्यूज भी बोलेंगे तो आप समझ जाना, कंडक्टिंग बोलेंगे तो भी आप समझ जाना हम जाइलम और फ्लोएम की बात कर रहे हैं। सबसे पहले जाइलम। जाइलम का 2 काम है, वैस्कुलर, मैकेनिकल। मतलब ट्रांसपोर्टेशन तो करना ही है, कंडक्ट तो करना ही है, साथ में मैकेनिकल सपोर्ट भी देना, ठीक है। किन चीजों से मिलकर बना होता है? ट्रैकियार्ड्स, वेसल्स, जाइलम पेरेन्काइमा एंड जाइलम फाइबर। 4 चीजों से बना, इसलिए तो कॉम्प्लेक्स बोल रहे हैं। सबसे पहले क्या है? वेसल्स। देख रहे हैं आप, वेसल्स मोटी मोटी पाइप है, मोटी मोटी पाइप है, इससे वाटर कंडक्ट करेगा। सेकंड क्या है? ट्रैकियार्ड्स। ट्रैकियार्ड्स पतली पाइप है, और क्या है ये? दोनों तरफ जो है पॉइंटेड हो जाती है, बिल्कुल इवनली नहीं है, जैसे कि वेसल बिल्कुल एक जैसी मोटी मोटी पाइप, ये पतली पाइप है और नॉन टेपरिंग, मतलब कि एंड में जाकर ये पतली हो जाती है। उसके साथ में फाइबर्स है फॉर सपोर्ट, मैकेनिकल सपोर्ट, और साथ में पेरेन्काइमा है जो स्टोर करेगा फूड, ठीक है। अगर आप उस ऊपर से देखोगे तो देख रहे हैं छोटी छोटी मोटी वाली पाइप्स भी हैं इसमें, पतली पतली पाइप्स भी हैं। तो मोटी पाइप जो है वेसल्स है, पतली वाली पाइप्स जो है वो ट्रैकियार्ड्स हैं। जाइलम फाइबर, फाइबर क्यों? क्यों? मैकेनिकल सपोर्ट देने के लिए। और पेरेन्काइमा क्यों? फूड स्टोर कर रहा है। ये सब एक साथ में मिलकर एक पर्टिकुलर काम कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं? वाटर को कंडक्ट करना, ठीक है। क्या आपको जाइलम क्लियर हो गया? जाइलम यहाँ देख लीजिए, लॉन्ग ट्यूब्स होती हैं, प्लेस्ड एंड टू एंड। लॉन्ग ट्यूब्स, एक ट्यूब खत्म, दूसरी ट्यूब, तीसरी ट्यूब, तो प्लेस्ड एंड टू एंड लॉन्ग ट्यूब्स हैं। ट्रैकियार्ड जो है इलोंगेटेड होते हैं, लेकिन टेपरिंग, टेपरिंग मतलब ऊपर और नीचे ये पतली ऐसे ऐसे हो जाती, टेपर हो जाती। दोनों वाटर कंडक्ट करता है, वाटर कंडक्ट दोनों करता है, वेसल्स भी और ट्रैकियार्ड्स भी, ठीक है। फाइबर का काम मैकेनिकल सपोर्ट, पेरेन्काइमा का काम स्टोर फूड। नेक्स्ट फ्लोएम। फ्लोएम का काम नो मैकेनिकल फंक्शन, ये सपोर्ट के लिए नहीं है, ये सिर्फ कंडक्ट करने के लिए है। किससे मिलकर बना है? सीव ट्यूब, कंपेनियन सेल्स, पेरेन्काइमा एंड फाइबर। 4 चीजों से मिलकर बना, इसलिए तो कॉम्प्लेक्स बोल रहे हैं। और ये बोल रहा है कि फ्लोएम फाइबर को छोड़कर बाकी सब लिविंग है। देख लीजिए फिगर अच्छे से। आपने सबसे पहले देखा सीव ट्यूब, ये अंदर जो है
ये ट्यूब है, सीव ट्यूब। और सीव ट्यूब जो है, ये एक ट्यूब लगी है, उसके ऊपर एक दूसरी ट्यूब लगी है, देख रहे हैं, 1 2 ऐसे करके एंड टू एंड कनेक्टेड है ट्यूब्स। लेकिन इन ट्यूब्स के बीच में प्लेट लगी है, इसको बोलते हैं सीव प्लेट। सीव प्लेट में क्या है, होल्स हैं, इन होल्स से फूड कंडक्ट करना है, मिनरल्स करना है। इस होल्स के थ्रू ट्रांसपोर्टेशन होना है बोथ वेज। सीव ट्यूब क्लियर हो गया। सीव ट्यूब्स के एंड में सीव प्लेट्स होती हैं, प्लेट्स में पोर्स होते हैं, पोर्स बोल दे आप बोलो, ठीक है। और यहां से फिर कंडक्शन होता है। और सीव ट्यूब के साथ में दूसरी चीज होती है कंपेनियन सेल्स। कंपेनियन है, इसके साथ में ही रहता है कंपेनियन सेल। उसके अलावा थर्ड चीज क्या है, फाइबर और मैकेनिकल सपोर्ट। और फोर्थ क्या हो गया, पैरेन्काइमा टू स्टोर फूड। हम लोग देख लेते हैं अभी एक एक करके। तो सीव ट्यूब्स क्या होती हैं, ट्यूब्स होती हैं इलोंगेटेड और परफोरेटेड, मतलब उनमें छेद होते हैं, बहुत सारे पोर्स होते हैं। सीव प्लेट्स हमने देखा भी, सीव प्लेट, सीव ट्यूब के एंड में प्लेट्स होती है, प्लेट्स में होल्स होते हैं, बहुत सारे न्यू होल्स, इसको हम लोग परफोरेशन भी कहते हैं। परफोरेटेड मतलब होल्स है। सीव ट्यूब के साथ में होता है कंपेनियन, हमेशा वो सीव ट्यूब के साथ में ही होता है। एक्टिव साइटोप्लाज्म होता है उसमें। फिर पैरेन्काइमा चाहिए, पैरेन्काइमा चाहिए टू फॉर स्टोरेज। और फाइबर चाहिए, फाइबर किसके लिए चाहिए, फॉर मैकेनिकल सपोर्ट। और ये जो फाइबर्स हैं, फ्लोएम के फाइबर्स, ये बेसिकली कुछ प्लांट्स में, जैसे हमें जूट, हेम्प और फ्लैक्स फाइबर्स, कमर्शियल फाइबर्स आपने सुना होगा, ये वही फाइबर है, प्लास्ट फाइबर बोलते हैं इनको। किसके, फ्लोएम फाइबर्स। यहां देख लीजिए, जाइलम, जाइलम के क्या पार्ट्स कौन कौन से है, ये वेसल है, ट्रैकियार्ड है, फाइबर है, और जो फोर्थ हो जाएगा वो हो जाएगा पैरेन्काइमा, ठीक है। यहाँ पर वेसल की जगह पर यहाँ पे होती सीव ट्यूब, सीव ट्यूब के साथ में ट्रैकियार्ड्स की जगह पर यहाँ होगा कंपेनियन। देखो सबसे पहले क्या है, ये वेसल्स, जाइलम में होता है वेसल्स, फ्लोएम में होता है सीव ट्यूब। वेसल्स के साथ दूसरी चीज होती है ट्रैकियार्ड्स, तो यहां पर होता है कंपेनियन सेल, ठीक है। फाइबर दोनों में होता है फाइबर। और फोर्थ चीज, दोनों में पैरेन्काइमा होते हैं। क्या आपको समझ में आया, जाइलम में वेसल्स, फ्लोएम में सीव ट्यूब, जाइलम में ट्रैकियार्ड्स, फ्लोएम में कंपेनियन सेल्स, दोनों में फाइबर और दोनों में पैरेन्काइमा। एक और विजुअल देखिए, जाइलम इज फॉर ट्रांसपोर्टेशन ऑफ वाटर एंड मिनरल्स। वाटर तो ट्रांसपोर्ट होगा ही, लेकिन मिनरल सॉइल से मिलेंगे, सॉइल में जो मिनरल्स है वाटर में डिसॉल्व हो जाएंगे, तो वाटर के थ्रू ही तो ट्रांसपोर्ट होना है। नो एंड वॉल्स, ये एंड नहीं है, बिल्कुल थ्रू है, जबकि यहाँ पर एंड वॉल्स हैं। यहाँ पर प्लेट लगी है, इसमें कोई प्लेट नहीं लगी है। ये सेकंड पॉइंट क्लियर। थर्ड पॉइंट, इट इज वन वे, केवल ऊपर जाता है पानी, नीचे नहीं आता। ये क्या है, बोथ वेज, ऊपर के साथ में नीचे भी कंडक्ट हो रहा है। फूड जो ऊपर, खाना जो है, जो लीव्स में, ग्रीन लीव्स में फूड बनाया, ग्लूकोज बनाया, उसको सबको पहुंचाना है, रूट्स तक, फ्लावर्स तक और रूट तक भी, ऊपर नीचे दोनों। आउटर सेल्स जो हैं वो डेड होते हैं इसके, जबकि फाइबर को छोड़कर बाकी सब लिविंग होते हैं। जाइलम, फ्लोएम, जाइलम डेड सेल्स, फ्लोएम लिविंग सेल्स, ठीक है। जाइलम थिक होता है, फ्लोएम थिन होता है। ये रिजिड होता है बिकॉज ऑफ लिग्निन, ये सेल्यूलोज का बना होता है। परमिएबिलिटी, इट इज इम्परमिएबल, रिजिड, इम्परमिएबल, ये परमिएबल, परमिएबल मतलब इसके थ्रू कुछ जा सकता है। वाटर मिनरल्स ट्रांसपोर्ट होता है, यहाँ पर फूड ट्रांसपोर्ट होता है। ये पानी ऊपर की तरफ जाता है, ये फूड तो सब जगह चाहिए, डायरेक्शन हमेशा ऊपर की तरफ, जाइलम में, फ्लोएम में, ऊपर नीचे दोनों तरफ।
इसके साथ में फाइबर होते हैं, जाइलम के साथ में इधर कंपेनियन सेल्स होते हैं। जो एपिडर्मिस और स्टोमेटा है इनको हम लोग डर्मल टिश्यू भी कहते हैं। कभी डर्मल बोलेंगे तो आप कंफ्यूज नहीं हो जाना। पेरेन्काइमा, कॉलेन्काइमा, स्क्लेरेन्काइमा को हम लोग ग्राउंड टिश्यू भी बोलते हैं। जब बोलेंगे ग्राउंड तो समझ जाना कि हम लोग पेरेन्काइमा, कॉलेन्काइमा, स्क्लेरेन्काइमा, और वैस्कुलर टिश्यू हम लोग जाइलम और फ्लोएम को कहते हैं। नेक्स्ट टॉपिक इज एनिमल टिश्यू। एनिमल टिश्यू डिवाइडेड इनटू एपिथेलियम। एपिथेलियम में भी बहुत है, स्क्वैमस है, क्यूबॉइडल है, कॉलमनर है, सिलिएटेड है, ग्लैंडुलर है। ये प्रोटेक्टिव लेयर, डिटेल में बाद में पढ़ेंगे, अभी सिर्फ ये ट्री है। नेक्स्ट है मस्कुलर टिश्यू। मस्कुलर टिश्यू स्ट्राइटेड, अनस्ट्रेटेड, सिक और कार्डियक। उसके बाद आएगा कनेक्टिव टिश्यू। कनेक्टिव टिश्यू में एरुलर भी है, एडिपोज भी है, ठीक, और लूज कनेक्टिव टिश्यू एरुलर हो जाती है, ठीक है। डेंस कनेक्टिव टिश्यू में फिर आ जाएंगे लिगामेंट्स, टेंडेंट्स। फिर उसके बाद स्केलेटन टिश्यू, स्केलेटन में आ जाएंगे कार्टिलेज और बोन्स। फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू, फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू में ब्लड और ये सब एक एक करके हम लोग पढ़ेंगे, और लास्ट में फिर नर्वस टिश्यू, ठीक है। तो एपिथेलियम के बहुत सारे टाइप हैं, मस्कुलर के टाइप हैं, कनेक्टिव के बहुत सारे टाइप हैं, और नर्वस। एक एक करके हम लोग डिटेल में अब देखते हैं। एपिथेलियम टिश्यू बिल्कुल जैसे प्लांट्स में एपिडर्मिस था, आउटर मोस्ट कवरिंग। इट इज सिंपल टिश्यू फॉर्म्स द आउटर मोस्ट कवरिंग। कंटिन्यूस शीट है, कंटिन्यूस तो हम होगा ना, क्योंकि प्रोटेक्टिव लेयर बनाना है। प्रोटेक्शन तो तभी देगा जब कंटिन्यूस शीट, हमने किसी चीज को रैप कर दिया। इट फॉर्म्स अ बैरियर टू कीप द सेपरेट। मान लीजिए आप बहुत सारे प्रोडक्ट्स हैं आपके पास, तो हम क्या करते हैं, अलग अलग पॉलिथीन में सबको बांध दिया, तो हम क्या है, हमने पॉलिथीन से एक बैरियर बना दिया, सारे सामान अलग अलग हैं, वो सेपरेट हो जाएंगे, मिक्स नहीं हो जाएंगे। बहुत सारे टाइप के एपिथेलियल होते हैं। स्क्वैमस, एक सिंपल स्क्वैमस भी होता है, एक स्ट्रैटिफाइड स्क्वैमस भी होता है। क्यूबॉइडल, कॉलमनर, ग्लैंडुलर, सिलिएटेड, एक एक करके डिटेल में देखेंगे। सबसे पहले क्या आएगा, स्क्वैमस एपिथेलियम। स्क्वैमस दो टाइप का होता है, एक होता है सिंपल स्क्वैमस और एक होता है स्ट्रैटिफाइड स्क्वैमस। सिंपल जो होता है थिन, फ्लैट, इर्रेगुलर शेप्ड सेल्स फिटेड टुगेदर। पेवमेंट एपिथेलियम भी बोलते हैं इसको। जबकि स्ट्रैटिफाइड क्या होता है, एक के ऊपर एक लेयर, एक के ऊपर एक लेयर। वो लेयर जो है सारी सिमिलर नहीं होती, कोई मोटी कोई पतली भी हो सकती है। अभी विजुअल दिखाऊंगा, पूरा क्लियर हो जाएगा, इसका भी विजुअल है। कॉलमनर जो क्यूबॉइडल, जो क्यूब जैसा रहता है, ऊपर से देखेंगे तो स्क्वायर स्क्वायर दिखता है। कॉलमनर जो कॉलम जैसा रहता है, पिलर जैसा, उसका न्यूक्लियस जो है नीचे की तरफ होता है। ग्लैंडुलर मतलब जो मॉडिफाई हो जाएगा ग्लैंड्स में, और जो केमिकल स्क्रीट करने लगे उसको हम लोग ग्लैंडुलर बोलते हैं। ऐसा कॉलमनर जिसके ऊपर हेयर लाइक सब्सटेंस हो, जिसको हम लोग बोलते हैं सीलिया। ये क्या करता है, रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट में म्यूकस को पुश करने में काम आता है, इसको बोलते हैं सीलिएटेड, ठीक है। तो क्या क्या पढ़ा हमने, स्क्वैमस दैट इज सिंपल स्क्वैमस, स्ट्रैटिफाइड स्क्वैमस, क्यूबॉइडल, कॉलमनर, ग्लैंडुलर, सिलिएटेड। स्क्वैमस देख रहे हैं, सिंपल स्क्वैमस पतली सी एक लेयर है। स्ट्रैटिफाइड, एक के ऊपर एक, बहुत जहां पे वेयर टेयर होता है, घिसती रहती है, पार्ट जो है बहुत ज्यादा यूज होता है, एक लेयर उतर गई, उसके नीचे वाली लेयर है, उसके नीचे वाली लेयर, अलग अलग टाइप की, सेम सेम नहीं। ग्लैंडुलर मतलब
जो कॉलमनर ग्लैंड्स में कन्वर्ट हो जाए उसको ग्लैंडुलर बोलते हैं। कॉलमनर जो कॉलम जैसे हो, कॉलम कॉलम उनके न्यूक्लियस नीचे की तरफ होते हैं। सिलिएटेड मतलब ऐसे कॉलमनर जिसके ऊपर हेयर लाइक स्ट्रक्चर हो उसको सिलिएटेड बोलते हैं। क्यूबॉइडल जो क्यूब जैसे दिखते हो, शॉर्ट में देखते हैं अपन फिर से एक बार। किसी किसी को नींद आ रही, कोई बोर हो रहा, खड़े हो जा, आधे टाइम सो रहा, आधे टाइम जग रहा, लेकिन इंटरेस्ट नहीं आ रहा, मजबूरी में बैठा दिया। चैप्टर ही ऐसा, लेकिन अगर मैं पढ़ा दूंगा और रिकॉर्ड हो जाएगा, फ्यूचर में एक बार दो बार सुनोगे तो आपको एग्जाम के पहले थोड़े रिलीफ रहोगे कि चलो बनता है, थोड़ा इंटरेस्ट तो लेना पड़ेगा। तो सिंपल स्क्वैमस कहाँ होता है? इनर सरफेस ऑफ द माउथ, बहुत पतली लेयर है। आपको मालूम है पतली लेयर कहाँ मिलेगी? इसोफेजेस, ब्लड वेसल्स में, एल्यूविलाई, यहाँ पर एक्सचेंज होती है ना, एल्यूविलाई ब्लड वेसल्स में एक्सचेंज होता है, फूड एक्सचेंज होता है, गैस एक्सचेंज होता है, वहां पर ये बहुत पतली लेयर होगी स्क्वैमस। स्ट्रेटिफाइज कहाँ? आउटर लेयर ऑफ द स्किन, जहां पर बहुत वेयर एंड टेयर होता है, एक लेयर हट गई तो दूसरी। ग्लैंडुलर कहाँ होगी? जहां ग्लैंड्स हैं, जैसे कि स्वेट ग्लैंड्स। कॉलमनर कहाँ होगी? जहां इंटेस्टाइन, देखो ये अच्छे से ध्यान रखना, कॉलमनर तो इंटेस्टाइन, एलिमेंट्री कैनाल, कॉलमनर। सीलिएटेड रिस्पिरेटरी ट्रैक्ट्स में, इसमें हेयर लाइक सब्सटेंस होता है जो सीलिया जो है वो पुश करता है म्यूकस को। क्यूबॉइडल किडनी, सलाइवरी ग्लैंड्स में, याद रखना जितना याद रख सकते हो। नेक्स्ट इज मस्कुलर टिश्यू। मस्कुलर टिश्यू होते हैं कॉन्ट्रैक्टाइल टिश्यू, कॉन्ट्रैक्ट हो सकते हैं, ठीक है, कॉन्ट्रैक्ट हो सकते हैं, एक्सपैंड नहीं हो सकते। रबर बैंड किसी चीज को खींच सकती है, उसको पुश नहीं कर सकती। कॉन्ट्रैक्टाइल टिश्यूज है। इलोंगेटेड, लंबी लंबी है, मसल फाइबर्स कहते हैं इसको। कितने टाइप की होती हैं? 3 टाइप की, स्ट्राइटेड, स्मूथ, कार्डियक। इनके और भी नाम हैं, अच्छे से देखेंगे विजुअल में, विजुअल अच्छे से देख लेंगे तो टेबल आपको इजीली बन जाएगा। आपने देखा इनमें बैंड्स हैं, लाइट डार्क, डार्क बैंड, लाइट बैंड, डार्क बैंड, है ना? एक से ज्यादा न्यूक्लियस है। पहली चीज तो स्ट्राइशंस है, स्ट्राइशंस मतलब लाइट और डार्क कलर बैंड्स है। देखो इसमें और क्लियर, लाइट और डार्क कलर बैंड है, सॉरी ये तो कार्डियक है, स्केलेटल, लाइट और डार्क कलर के बैंड्स है, ठीक है। दूसरी चीज मल्टी न्यूक्लिएटेड है, एक से ज्यादा न्यूक्लियस है। और क्या? ये स्केलेटल मसल बोलते हैं इसको, स्केलेटन, क्योंकि ये मूवमेंट के लिए रिस्पॉन्सिबल है। मूवमेंट के लिए तो स्केलेटन से जुड़ा तो होना चाहिए, तभी तो मूवमेंट आएगा, ठीक है। और मूवमेंट के लिए मतलब वॉलेंट्री बोलेंगे कि इनवॉलेंट्री? वॉलेंट्री। हमको अगर अपनी मर्जी से हाथ हिलाना है, पैर हिलाना है तो वॉलेंट्री। फर्स्ट टाइप हो गया स्ट्राइटेड, सेकंड बोलते हैं स्मूथ। स्मूथ कैसी होती है? स्पिंडल शेप, सॉरी कार्डियक ये है, स्मूथ मसल्स। स्पिंडल शेप, स्पिंडल शेप मतलब नुकीली, दोनों तरफ ऐसी नोक होती है, स्पिंडल शेप, जिनके बीच में एक न्यूक्लियस होता है। कहाँ होते हैं? इंटरनल ऑर्गन्स, जो चिकने चिकने ऑर्गन्स होते हैं। क्या ये हमारे मर्जी से मूव कर सकते हैं? नहीं, इसको क्या बोलेंगे? इनवॉलेंटरी, ठीक है। और नेक्स्ट क्या आ गया? कार्डियक। कार्डियक मसल्स मतलब हार्ट से रिलेटेड। आपने देखा ब्रांचेस है, फर्स्ट में ब्रांच नहीं थी, सेकंड में भी ब्रांच। क्या चीज? हाँ बिल्कुल, यस, स्ट्राइशंस हैं। तो ये जो कार्डियक है ना, इसके थोड़ी प्रॉपर्टी स्ट्राइशंस, स्ट्राइटेड मसल्स की है, थोड़ी प्रॉपर्टी स्मूथ मसल्स की है। मतलब कार्डियक में भी स्ट्राइशंस है, स्केलेटल में भी स्ट्राइशंस है, कार्डियक में भी स्ट्राइशंस है।
ठीक है, कार्डियक में स्ट्राइशंस हैं। जनरली एक मसल में एक ही न्यूक्लियस होता है जनरली, और ये भी इनवॉलेंट्री होता है ना, अपने आप चलता रहता, हमारी मर्जी से चलता रुकता नहीं है। कार्डियक जो हार्ट में है, स्केलेटन जो स्केलेटन से जुड़ा रहता है, और थर्ड जो स्मूथ जो इंटरनल ऑर्गन्स में होता है। स्ट्राइटेड मसल्स में स्ट्राइशंस होते हैं। स्ट्राइशंस मतलब ऑल्टरनेट लाइट और डार्क बैंड होते हैं, स्ट्राइप्स होती है। स्केलेटन से जुड़ा होता है इसलिए स्केलेटल मसल बोलते हैं, रिस्पॉन्सिबल फॉर मूवमेंट। वॉलेंट्री मसल्स इसलिए बोलते हैं क्योंकि हम अपनी मर्जी से उसको यूज कर सकते हैं। नॉन टैपरिंग होता है, सिलेंड्रिकल होता है। नॉन टैपरिंग मतलब ये पॉइंटेड नहीं होता है, पॉइंटेड नहीं होता है, नॉन टैपरिंग है, सिलेंड्रिकल है और अनब्रांच्ड, ब्रांचेस नहीं है। ब्रांच किसमें है? केवल कार्डियक में। ये सिलेंड्रिकल है और नॉन टैपरिंग। मल्टी न्यूक्लिएटेड, एक से ज्यादा न्यूक्लियस होते हैं इसमें। स्मूथ कैसे होते हैं? इसमें स्ट्राइशंस नहीं होते हैं। अनवॉलेंट्री, इनवॉलेंट्री, अपनी मर्जी से नहीं, ये हमेशा चलते रहते, अपना काम करते रहते। स्पेंडल शेप, पॉइंटेड, दोनों साइड पॉइंट होते हैं। एक न्यूक्लियस होता है इनके बीच में, यूनी न्यूक्लिएटेड, और इनमें स्ट्राइप्स नहीं होते। कार्डियक के दोनों प्रॉपर्टीज होते हैं, ब्रांच्ड होते हैं, जनरली यूनी न्यूक्लिएटेड, एक ही न्यूक्लियस होता है। इसमें भी स्ट्राइशंस होते हैं, डार्क एंड लाइट। इतना पढ़ने के बाद जब हम ये टेबल पढ़ेंगे तो आपको मेरे ख्याल से सब कुछ बन जाना चाहिए। स्ट्राइप्स जो है, स्ट्राइप्ड मसल्स वॉलेंट्री होते हैं, बाकी दोनों इनवॉलेंट्री। स्ट्राइप्ड में ब्लड सप्लाई होती है और अबंडेंट, अनस्ट्राइप्ड में कम ब्लड सप्लाई, और कार्डियक में तो ब्लड सप्लाई चाहिए ही। ठीक है, स्ट्राइप्ड मल्टी न्यूक्लिएटेड होती है, जबकि बाकी के दोनों जो है वो यूनी न्यूक्लिएटेड होती हैं। और इसके अलावा जो प्रॉपर्टीज है वो हमने यहाँ पर पढ़ लिया है। नेक्स्ट कौन सा टिश्यू आएगा? कनेक्टिव टिश्यू। कनेक्टिव टिश्यू में आएगा फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू, ब्लड, लिम्फ। फिर आएगा लूज कनेक्टिव टिश्यू, एरुलर। फिर आएगा डेंस कनेक्टिव टिश्यू, एडिपोज, कार्टिलेज, बोन्स। ठीक है, एंड टेंडेंस एंड लिगामेंट्स, इनको डिटेल में पढ़ेंगे यहां पर। तो कनेक्टिव टिश्यूज का काम होता है कनेक्ट करना, बॉडी को एंकर करना। कौन सा टिश्यू पढ़ रहे हैं हम लोग? कनेक्टिव, जो कनेक्ट करता है, एक दूसरे बोन्स को कनेक्ट करना, मसल्स को बोन से कनेक्ट करना, मसल्स को टिश्यूज को बांध के रखना, एक सपोर्ट करना। तो बाइंडिंग करना, सपोर्टिंग, पैकिंग करना, ये मेन काम है कनेक्टिव टिश्यू का। एरुलर, डेंस कनेक्टिव टिश्यू, एडिपोज, स्केलेटन, फ्लूइड। कनेक्टिव टिश्यू के 5 टाइप्स। ये और बात कि डेंस में भी 2 आ जाएंगे, स्केलेटन में भी आ जाएंगे, फ्लूइड में भी और पार्ट्स आ जाएंगे। सबसे पहले एरियोलर। एरुलर इन अदर वर्ड्स लूज कनेक्टिव टिश्यू। लूज क्यों? क्योंकि इसके पार्टिकल्स, टिश्यूज जो है बहुत दूर दूर, सेल्स दूर दूर है, लूज। इनका काम पैकिंग, सपोर्टिंग। ठीक है, इनके अंदर हवा भरी है जैसे समझ लो, फुला के रखते हैं, ऑर्गन्स को फुला के रखते हैं। अगर कोई इंजरी हो जाए तो उसको रिपेयर करना है, टॉक्सिन्स जो है उनको रिमूव करना है। ठीक है, और स्किन को मसल्स के साथ में फिक्स करके रखना है। ये काम है किसका? किसका? एरियोलर। एरियोलर क्या है? लूज कनेक्टिव टिश्यू है। लूज के बाद नेक्स्ट डेंस कनेक्टिव टिश्यू। डेंस कनेक्टिव टिश्यू में क्या आ जाएगा? टेंडेंस,
लिगामेंट्स। तो पहले टेंडेंस, कॉर्ड लाइक, कॉर्ड मतलब समझ रहे, रस्सी जैसी होता है, स्ट्रॉन्ग इन इलास्टिक, ज्यादा इलास्टिक नहीं होता, बहुत स्ट्रॉन्ग होता है। क्या करता है? जॉइंट्स मसल्स टू बोन्स, मसल्स को बोन्स से जोड़ता है। वाइड फैब्रिस, ग्रेट स्ट्रेंथ, लिमिटेड फ्लेक्सिबिलिटी, हमने इनइलास्टिक बोल दिया ना, लिमिटेड फ्लेक्सिबिलिटी। किसको ज्वाइन करेगा? मसल्स को बोन्स के साथ में ज्वाइन करेगा, है ना। ये मसल्स हैं और ये बोन है, ये मसल और ये बोन, इसको इसने जोड़ के रखा हुआ है। क्या पढ़ा हमने? क्या पढ़ा हमने? टेंडेंस। हाँ, टेंस कनेक्टिव टिश्यू में टेंडेंस। टेंडेंस क्या कर रहा है? मसल को बोन से कनेक्ट कर रहा है। भाई हाथ हिलाना है तो मसल उसको पकड़ के खींचेगी ना, तो मसल और बोन किससे अटैच्ड है? टेंडेंस। ठीक है, मसल और बोन्स किससे अटैच्ड है? मसल्स और बोन्स किससे अटैच्ड है? टेंडेंस। मसल और बोन्स, मूवमेंट करना है तो मसल्स ही तो खींचेगा, मसल्स बोन को खींचेगा, है ना। समझ में आया? नेक्स्ट क्या आता है? लिगामेंट्स। लिगामेंट्स बहुत इलास्टिक होते हैं, बोन्स से बोन्स को कनेक्ट करते हैं। दो बोन्स के बीच में, कहीं पे भी दो बोन्स हैं उनके बीच में क्या होता है? दो बोन्स के बीच में क्या होता है? लिगामेंट्स। कई बार क्या है, बहुत बुरा एक्सीडेंट हुआ, पता लगा लिगामेंट टूट गया, लिगामेंट टूट गया, रप्चर हो गया, क्या होगा मालूम है? पैर चलेगा नहीं, आपका पैर जो बढ़ नहीं रहा। क्यों? क्योंकि इनके बीच का जो कनेक्शन है, लिगामेंट जो है टूट गया। फिर ऑपरेट करके लिगामेंट्स को जोड़ते हैं, तो बोन्स को जोड़ते हैं। ठीक है, हाईली इलास्टिक, ग्रेट स्ट्रेंथ, किसको जोड़ता है? बोन्स को बोन्स से जोड़ता है। याद रहेगा, लिगामेंट्स कनेक्ट्स टू बोन्स, टेंडन कनेक्ट्स स्केलेटन मसल टू द बोन, मसल को बोन से। ये बहुत इलास्टिक होता है लिगामेंट, ये थोड़ा सा कम इलास्टिक होता है। इसकी स्ट्रेंथ काफी होती है, फ्लेक्सिबिलिटी लिमिटेड होती है। इसमें स्ट्रेंथ एंड हाई इलास्टिक, टेंडेंस में इलास्टिसिटी ज्यादा होती है, लिगामेंट्स में कम। नेक्स्ट क्या है? एडिपोज। जब हम बोलते हैं एडिपोज, मतलब किससे लेना देना है? फैट, जिसमें लार्ज ड्रॉपलेट ऑफ फैट हो, जिस सेल के अंदर क्या हो? फैट हो, राउंड ओवल शेप होता है और फैट जिसके अंदर हो उसको बोलते हैं एडिपोज। नेक्स्ट आता स्केलेटन। जब हम बोलेंगे स्केलेटन, तो स्केलेटन के अंदर में क्या क्या पढ़ने वाले हैं हम लोग? बोन्स एंड कार्ट्रिज। पहले हम लोग कार्ट्रिज पढ़ लें। कार्ट्रिज जो है मैट्रिक्स, कार्ट्रिज का जो मैट्रिक्स होता है वो प्रोटीन्स का होता है, उसमें थोड़ा कैल्शियम सॉल्ट्स होते हैं, स्लाइटली, मतलब बिल्कुल सॉफ्ट नहीं होता और बोन्स जैसा हार्ड भी नहीं होता, स्लाइटली। उसमें मैट्रिक्स किस चीज का है? प्रोटीन्स का है, उसमें थोड़े से कैल्शियम सॉल्ट्स है। तो ये जो बोन्स है वो सॉफ्ट बोन्स भी बोलते हैं हम। ठीक है, इलास्टिक होते हैं। कहाँ होते हैं? ईयर, नोज, लारिंग्स, रिब केज। ये देख रहे हैं, ये पार्ट सॉफ्ट वाली बोन्स है यहाँ पर। फिर जो दो बोन्स जहां पर जुड़ती हैं वहां पर सॉफ्ट बोन्स होती हैं, इनको क्या बोलते हैं? कार्टिलेज। कार्टिलेज के बाद बोन्स तो आपको पता ही है, इट इज वेरी स्ट्रॉन्ग, नॉन फ्लेक्सिबल, ऑल्सो इट इज पोरस, होल्स होते, छेदे होते हैं इसमें, हार्ड रिजिड। इसमें भी प्रोटीन्स का मैट्रिक्स है, प्रोटीन्स का। ठीक है, जिसमें
सॉल्ट्स होते हैं कैल्शियम, मैग्नीशियम, फॉस्फेट्स, कार्बोनेट्स, बहुत सारी चीजें हैं, कैल्शियम के सॉल्ट्स, मैग्नीशियम के सॉल्ट्स, बहुत सारे रिच इन सॉल्ट्स, और हार्ड एंड रिजिड है, ये हो गया बोन। ठीक है, अगर आप उसका मैट्रिक्स देखोगे तो कॉन्सेंट्रिक सर्कल 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 ऐसा दिखता है, अगर आप तोड़ के देखोगे तो उसको बोलते हैं लैमिना। बोन सेल्स को क्या कहते हैं? ऑस्टोसाइट्स। बोन सेल्स को बोलते हैं ऑस्टोसाइट्स। कार्ट्रिज और बोन्स में डिफरेंस। कार्ट्रिज कैसे होते हैं? सॉफ्ट इलास्टिक। बोन्स होते हैं हार्ड, टफ, इनइलास्टिक। ठीक है, प्रोटीन्स का मैट्रिक्स होता है, उसमें स्मॉल अमाउंट ऑफ कैल्शियम सॉल्ट्स होते हैं, जबकि ये जो प्रोटीन्स का मैट्रिक्स होता है इसमें बहुत सारे सॉल्ट्स होते हैं, मैग्नीशियम, कैल्शियम, फास्फोरस। कार्ट्रिज में ब्लड सप्लाई होती है, इसमें नहीं होती, इसमें वेरी लेस। दोनों तरफ ग्रोथ होती है, इसमें केवल एक ही तरफ ग्रोथ होती है। फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू, फ्लूइड आप समझ रहे हैं, फ्लूइड है ये, तो बहुत सारे डिफरेंट पार्ट्स को कनेक्ट करता है, कंटिन्यूटी बना के रखता है। दो चीज होता है, ब्लड और दूसरा लिम्फ। आपने ब्लड तो सुना होगा, लिम्फ नहीं सुना, है ना? जिस तरह से ब्लड के थ्रू बहुत सारी चीजें, फूड प्रोवाइड होता है, उसी तरह से लिम्फ भी, लिम्फ का पूरा एक सिस्टम है, तो जिसको बोलते हैं लिम्फेटिक सिस्टम। वो डिटेल में क्लास 10th में पढ़ाया जाता है। ऐसा समझ लीजिए, ऐसे फूड प्रोडक्ट्स जो ब्लड वेसल के थ्रू नहीं पहुंचा सकते, क्योंकि पतली ब्लड वेसल्स हैं और प्रोटीन्स पहुंचाना है, तो ये ब्लड वेसल के थ्रू नहीं जा सकता, उसको लिम्फ के थ्रू पहुंचाएंगे। एक और चीज होता है ब्लड का काम, वेस्ट मटेरियल को रिमूव करना। तो ऐसे बड़े वेस्ट मटेरियल जो ब्लड स्ट्रीम, ब्लड वेसल्स के थ्रू नहीं आ सकते, उसको लिम्फ के थ्रू रिमूव किया जा सकता है। तो आपने अभी तक एक ही सिस्टम पढ़ा था, ब्लड, इसके साथ में एक चीज और होता है, लिम्फ। पहले देखेंगे ब्लड। ब्लड में क्या क्या होता है? आरबीसीज, डब्ल्यूबीसीज, प्लाज्मा एंड प्लेटलेट्स। ठीक है, 55% होता है प्लाज्मा, क्लियर लिक्विड। ठीक है, उसमें मिनरल सॉल्ट्स भी होते हैं, वाटर भी होता है, प्रोटीन्स भी होता है। 1% में क्या है? डब्ल्यूबीसीज और प्लेटलेट्स है, और 45% क्या है? आरबीसीज। तो ब्लड क्या है? फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू है। प्लाज्मा में क्या क्या होता है? आरबीसी, डब्ल्यूबीसी और प्लेटलेट्स। डब्ल्यूबीसीज दो टाइप के होते हैं, फैगोसाइट, इम्यूनोकाइट्स। फैगोसाइट्स क्या होते हैं? वो बॉडी सिस्टम को डिफेंस करने के काम आते हैं, बैक्टीरिया को खा जाते हैं। फैगोसाइट्स जो है वो, इम्यूनोकाइट्स जो हैं वो एंटीबॉडीज बनाते हैं। फैगोसाइट्स मतलब डायरेक्ट लड़ते हैं और बैक्टीरिया को मार देते हैं। इम्यूनोकाइट्स क्या होते हैं? इम्यूनिटी स्ट्रॉन्ग करते हैं, एंटीबॉडीज बनाते हैं। आरबीसीज, डब्ल्यूबीसीज में डिफरेंस। आरबीसीज रेड कलर का होता है, डब्ल्यूबीसीज कलर। आरबीसीज काफी छोटे होते हैं, 7.2 माइक्रोमीटर, ये 10 से 20 के बीच में, कुछ छोटे थोड़े बड़े भी होते हैं। इनका नंबर 4 to 6 मिलियन पर मिलीमीटर क्यूब, जबकि यहाँ पर ये काफी कम नंबर में होते हैं, 9000 से 6000 के बीच में। ये बाइकॉन्केव होते हैं, ऐसे ऐसे होते हैं, जबकि ये राउंड होते हैं। न्यूक्लियस नहीं होता है आरबीसीज में, याद रखना, न्यूक्लियस आरबीसीज में नहीं होता है, जबकि डब्ल्यूबीसीज में होता है। आरबीसीज में हेमोग्लोबिन होता है। हेमोग्लोबिन क्या करता है? ऑक्सीजन को अटैच कर लेता है, इस तरीके से ऑक्सीजन बॉडी में सप्लाई होता है। इसमें हेमोग्लोबिन नहीं होता है। मोस्ट ऑफ द सेल ऑर्गेनेलीज एब्सेंट होते हैं, इसमें प्रेजेंट होते हैं।
ये केवल आरबीसीज एक ही टाइप का होता है, डब्ल्यूबीसीज 5 टाइप के होते, डिटेल में अभी नहीं पढ़ेंगे, 11th-12th में पढ़ लेना। लाइफ स्पैन जो है आरबीसीज का 120 डेज, जबकि यहाँ पर फ्यू आवर्स से 4 आवर्स के बीच में होता है, नए बनते रहते हैं, फ्यू आवर्स से 4 डेज। लाइफ स्पैन डब्ल्यूबीसीज क्या क्या होता है, फ्यू आवर्स से 4 डेज के बीच में। क्योंकि मैंने बोला हीमोग्लोबिन की प्रॉपर्टी होती है ऑक्सीजन को अटैच कर लेना, तो ये ऑक्सीजन सप्लाई करता है बॉडी में, जबकि दूसरा क्या करता है, डिफेंस और इम्यूनिटी स्टॉप। ये आरबीसीज डब्ल्यूबीसीज हमने पढ़ लिया, इतना डिटेल में जरूरत नहीं थी लेकिन मैंने पढ़ा दिया। लिम्फेटिक सिस्टम, जैसे ब्लड का सिस्टम होता पूरे बॉडी में, आर्टरीज और वेन्स होते हैं ब्लड को पहुंचाने के लिए, ठीक है। ब्लड से, हार्ट से ब्लड जाता है कहाँ, बॉडी तक, और बॉडी से फिर इम्प्योर ब्लड वापस हार्ट तक, ठीक है। लिम्फेटिक सिस्टम ऐसे ऐसे कुछ प्रोटीन्स और बड़े पार्टिकल्स जो जो बॉडी तक पहुंचाना हो लेकिन ब्लड वेसल्स के थ्रू नहीं जा सकता, उसके लिए एक अलग सिस्टम है जिसको हम बोलते हैं लिम्फेटिक सिस्टम, ठीक है। डिटेल में इसको हम लोग क्लास 10th में कवर करेंगे, इतना बहुत है अभी। नेक्स्ट आ गया नर्वस टिश्यू। नर्वस टिश्यू, जब हम बोलते हैं नर्व्स, मतलब हम बात कर रहे हैं ब्रेन, स्पाइनल कॉर्ड और नर्व्स। नर्वस टिश्यू 3 चीज से मिलकर बनता है, ब्रेन, स्पाइनल कॉर्ड, नर्व्स। बहुत डिटेल में क्लास 10th में पढ़ाया जाएगा, कंट्रोल कोऑर्डिनेशन पूरा चैप्टर ही अलग है, हाईली स्पेशलाइज्ड। और इसका जो सबसे छोटा जो एक सेल होता है जिसको बोलते हैं न्यूरॉन्स, क्या करता है, स्टिमुलस रिसीव करता है और मैसेज पहुंचाता है। ये जो मैसेज है इनको हम लोग इम्पल्स बोलते हैं, ये इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स होते हैं। तो इम्पल्स जो है एक न्यूरॉन से दूसरे न्यूरॉन तक पहुंचाया जाता है। जो पतले पतले हेयर लाइक स्ट्रक्चर हैं, बहुत सारे हेयर लाइक स्ट्रक्चर, इसको बोलते हैं डेंड्राइट। बीच में है सेल बॉडी, सेल बॉडी में न्यूक्लियस भी है। एक डेंड्राइट जो है बहुत लंबी है जिसको हम लोग एक्सॉन बोलते हैं, एक्सॉन के बाद फिर नर्व एंडिंग, ठीक है। दो न्यूरॉन्स के बीच में क्या होता है, दो न्यूरॉन्स के बीच में जो इम्पल्स जाता है, इम्पल्स बॉडी के थ्रू जाता है, एक्सॉन के थ्रू, इन दोनों के बीच में थोड़ा सा गैप होता है। तो ये क्या करता है, केमिकल रिलीज करता है। वो केमिकल्स मैसेज लेकर एक सेल से दूसरे सेल तक पहुंच जाते हैं, इस गैप को बोलते हैं साइनैप्स। इम्पल्स पास कैसे होगा, कुछ मैसेज जा रहा है तो बॉडी के थ्रू जाएगा, एक्सॉन के थ्रू जाएगा, फिर इन दोनों के बीच में गैप है, गैप के बीच में केमिकल्स रिलीज होंगे, वो सिग्नल इसके थ्रू जाएगा दूसरे डेंड्राइट में और फिर दूसरे सेल में चला जाएगा, इस तरह से मैसेज पास होगा।